अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर जरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में मिर्च की फसल सर्वाइव कर सकती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी तरफ टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 के दरमियान चला जाता है जून जुलाई में, क्या हम उस एरिया में भी मिर्च लगा सकते हैं? तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किन एरिया में मिर्च लगा सकते हैं, कितना टेम्परेचर उसको चाहिए होता है और कितने दिन चाहिए होते हैं। चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मिर्च की जो ओपन की काश्त है वो आजकल शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर फरवरी के महीने में लोग काश्त करते हैं, वो उनकी जून के शुरू में उनकी मिर्च जो है वो लाल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर फरवरी में हम काश्त करते हैं तो अप्रैल में फल उठाना शुरू कर देती है। मिर्च की फसल को 70 से 80 दिन चाहिए होता है। टेम्परेचर जो है वो 40 से कम हो, जैसे 40 से ऊपर जाता है फिर मिर्च ग्रोथ नहीं करती। अगर ग्रोथ करती है तो इतनी गर्मी होती है, उसमें वायरस आ जाता है। तो इसीलिए पंजाब में जो आजकल, जैसा कि पहले हम मार्च में लगा के उसको अच्छी तरह तैयार कर लेते थे क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब हमने चीज़ों को और तरह से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो हम मिर्च की काश्त करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि फरवरी के शुरू में ही लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि मिर्च को टाइम मिल जाए, पौधे को टाइम मिल जाए। जब ज़्यादा गर्मी आए उससे पहले पहले वो अपना पहला फल जो है वो कंप्लीट कर ले, वो हमारी 50 मन आ जाए। देखें दोस्तों, पूरी दुनिया में जहाँ पे टेम्परेचर उनको इतना नहीं मिलता, 80-90 दिन जैसे हमारे पाकिस्तान में, तो वो क्या करते हैं, वो पहले जब सर्दी होती है तब जो है वो टनल के नीचे तैयार करते हैं। हमारा जो एरिया मुल्तान है उसमें हम आराम से जो है वो ओपन में तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लोधरा धनौट में क्या करते हैं कि वो उसको टनल के नीचे पहले तैयार करते हैं, 1-2 महीना पहले। फॉर एग्जांपल, वो दिसंबर में लगा देते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी में वो टनल खोलते हैं तो उनका पौधा 1.5 फुट का होता है। इस तरह से वो 2 पिकिंग भी रेड की ले सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जो कि अभी तो 5-7 साल नज़र नहीं आ रहा कि 5-7 साल आपकी जो ओपन की फसल है वो आराम से होती रहेगी। अगर 5-7 साल बाद कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपकी जो फसल है वो नहीं हो रही होती, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम 1 महीना पहले जो है वो उसको काश्त कर लें टनल में, ताकि हमारा पौधा काफ़ी हद तक बड़ा हो जाए। फिर जैसे ही फरवरी में धूप निकले, जैसे कि आजकल मौसम खुल रहा है, तो आपका जो पौधा है वो ग्रोथ करना शुरू करे, उसको टाइम मिल जाए, वो जो है आपका जून की बजाय 1 महीना पहले आपकी रेड की पिकिंग आ जाए, वो टेम्परेचर से बच जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों, दुनिया में क्या क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सऊदीया, दुबई, यहाँ पे आपको पता है कि उस तरह से एग्रीकल्चर नहीं था। यहाँ पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो सब्जियां उगा रहे हैं, वो इवन के वो मिर्चें भी उगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि वो जब गर्मी का ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि सऊदीया दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो स्प्रिंकलर जो होते हैं वो चलते रहते हैं। वो जो दिन में वो 2-3 बार स्प्रिंकलर जो है वो उसको फुवारे की मदद से जब वो चलते रहते हैं तो उनको जो है गर्मी की शिद्दत से बचा लिया जाता है। असल में वो फुवारे, वो दिन के टाइम फुवारे चलते रहते हैं। अगर हमारे जैसे कि हम पहले आज से 5 साल पहले 5-5 पिकिंग आराम से ले लेते थे, गर्मी में एक आधा महीना जो अब हम रुकते हैं वो नहीं रुकना चाहिए था। तो हमारे पास अगर स्प्रिंकलर सिस्टम हो, हम क्या करें कि जैसे ही गर्मी ज़्यादा हो तो हम भी वो चलाते रहें, उससे हमारी जो थ्रिप्स है, वायरस है, ये जितनी भी बीमारियां ये कंट्रोल हो सकती हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार कोई ऐसी वैरायटी आनी चाहिए जो कि गर्मी में सर्वाइव करना चाहिए। देखें दोस्तों, ब्रीडर्स इस पे काम तो कर रहे हैं, इसमें गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि 78-64 या हम इस तरह की वैरायटीज़ लगाते हैं, ये काफ़ी हद तक गर्मी में सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी वो कोई भी फसल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसा कि आपने पिछले साल देखा पाकिस्तान में हर फसल मुतासर हुई। इसी तरह कोई भी वैरायटी जितनी भी अच्छी हो जाए, फिर जब एक जो गर्मी है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाएगी, उसको सर्वाइव नहीं कर सकती। हाँ, हमारे पास उसका इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ है, अभी हमें 2 चीज़ों पे रहना है। अभी हम ओपन में लगा के, फरवरी में आप कोशिश करें लगाएं, फरवरी में लगा के आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में 5 साल बाद या 10 साल बाद हमारे लिए ये मसला आता है कि फरवरी के बाद पौधे को 80-90 दिन नहीं मिलते फल उठाने के लिए या पौधा बनने के लिए, तो फिर हम 1 महीना एडवांस आ जाएंगे, उसको जो है टनल के नीचे करेंगे। टनल के नीचे करके देखें दोस्तों, पैदावार लेने के लिए हम मिर्च लगाते हैं। रेट तो है बात की बात, सबसे पहले ये है कि हमें 50 मन जो है पहले पिकिंग में ड्राई आनी चाहिए। उसके लिए आपको यह है कि आपकी फसल ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो पौधा है वो हर जगह कवर करना चाहिए। आपके एरिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपको ज़मीन नज़र आए, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर आ सके। तो इसीलिए 70-80 दिन अगर पौधे को मिल जाते हैं तो फिर पौधा आपका सर्वाइव कर जाता है। तो इसीलिए हम फ्यूचर में हम ये सोच रहे हैं कि अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, 1 महीना पहले हम टनल में लगा के तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप स्प्रिंकलर सिस्टम पे करें। उसमें यह होगा कि जब गर्मियों का ज़्यादा टाइम आएगा तब आप अपने पौधे को सर्वाइव कर सकेंगे, तब आपका पौधा जो है फल लेने के लिए रुकेगा नहीं, वो हमेशा एक पिकिंग करेंगे, दूसरी पिकिंग स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसी तरह दोस्तों नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि यार हमें इस बारे में बताओ, क्योंकि हमारे एरिया में 50 डिग्री टेम्परेचर टच करता है, तो क्या हम पैदावार ले सकते हैं? दोस्तों हमारी तरफ भी यही होता है, तो इसीलिए आप इजीली ले सकते हैं।